के आर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज के लेसन में हम देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले देखते हैं गति, स्पीड किसे कहते हैं, क्या होता है स्पीड। तो गति यह बताती है कि कोई वस्तु ऑब्जेक्ट कितनी तेज चल रही है और कितनी दूरी तय कर रही है। गति केवल परिमाण मैग्नीट्यूड बताती है, दिशा अर्थात डायरेक्शन नहीं बताती है। इसे अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्मूला है गति। गति यदि निकालना हो तो हम कहेंगे कि दूरी बटे समय, है ना, डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है। उदाहरण के लिए देखेंगे, अगर एक कार 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तो उसकी गति होगी, कितनी गति होगी। तो गति निकालने के लिए पहले ही देख चुके हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर देखिए कि टोटल डिस्टेंस कितना तय किया है 100 किलोमीटर और समय कितना लगा है 2 घंटा। तो यही हो गया 100/2, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ हमने सिर्फ दूरी और समय देखा, दिशा का कोई महत्व नहीं है। और यदि ये केवल परिमाण देता है, केवल परिमाण देता है, तो ये जो देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका क्या हो गया, परिमाण, केवल परिमाण दिया और ये दिशा नहीं देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर वेग, वेलोसिटी, ये क्या है। वेग यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी तेज और किस दिशा में चल रही है। कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है और किस दिशा में चल रही है। वेग में परिमाण मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, दिशा भी शामिल होती है। अर्थात ये जो वेलोसिटी है इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन। दूरी तय कर रही है, कितनी तेज चल रही है और किस दिशा में चल रही है, ये दोनों बताएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये विस्थापन बटे समय, वेग निकालने के लिए। ठीक है। उदाहरण लेते हैं, अगर कोई कार 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में पूर्व इस डायरेक्शन में तय करती है तो उसका वेग क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ हमारा कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 100 और टाइम कितना हो गया 2 आवर 2। तो ये कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो ये जो है 50 किलोमीटर पर आवर, यही क्या हो जाता है हमारा, यही हो जाता है हमारा परिमाण, मैग्नीट्यूड। ठीक है। अर्थात इसमें क्या होगा कि मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन दोनों होगा। कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है और किस दिशा में चल रही है। तो ये था हमारा वेलोसिटी। आगे देखते हैं। अब दोनों में अंतर देखते हैं, गति में और वेग में क्या है अंतर, दोनों में क्या अंतर है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बिंदु आ गया प्रकार। तो ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें सदिश और वेक्टर, देखिए वेक्टर क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है कि इसमें डायरेक्शन होता है और इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें दिशा नहीं होता, इसमें दिशा होता है।
अर्थात स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है और वो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करेंगे दिशा, तो दिशा का महत्व इसमें नहीं है स्पीड में, और दिशा का महत्व है वेलोसिटी में। दिशा का महत्व है कितने स्पीड से चल रहा है और किस दिशा में, दो बात है इसमें। आधार मानेंगे तो दूरी डिस्टेंस पर आधारित है और वेलोसिटी विस्थापन डिस्प्लेसमेंट पर आधारित है। ठीक है, उदाहरण के लिए कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली, ठीक है, और ये स्पीड है। वेलोसिटी यदि देखेंगे तो इसमें डायरेक्शन के साथ लिखा होगा, कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व दिशा में चली। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा पार्क में गोल चक्कर लगाता है और 10 मिनट बाद फिर उसी स्थान पर वापस आ जाता है। एक बच्चा जो है पार्क में गोल चक्कर लगाता है। देखिए, एक बच्चा यहाँ से स्टार्ट किया चलना और ये गोल चक्कर लगाता है। ठीक है, एक गोल चक्कर लगाता है, इधर से घूमते 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 फिर यहीं पर पहुंच जाता है। 10 मिनट, टाइम कितना लग गया? 10 मिनट। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? दूरी भी तय किया। लेकिन क्या होता है कि जहाँ से चला था वहीं पर ये पहुँच गया, इसीलिए इसी पॉइंट पर फिर वह पहुँच जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं गति क्या है? शून्य नहीं होगी, गति शून्य नहीं होगी क्योंकि उसने दूरी तय की है। स्पीड जो है ये शून्य नहीं होगी क्योंकि उसने दूरी तय की है। वेग वेलोसिटी शून्य होगा, क्यों? क्योंकि अंत में उसका विस्थापन शुरुआत और अंत बिंदु, इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। संक्षेप में याद रखें, गति बस यही बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेज चली, और वेग यह बताता है कि वस्तु कितनी तेज और किस दिशा में चली। अर्थात को डायरेक्शन नहीं चाहिए और वेग को, वेलोसिटी को क्या चाहिए? डायरेक्शन। देखिए यहाँ किस दिशा में चली। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा स्पीड एंड वेलोसिटी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।